हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निर्गमन किताब उसका पहला अध्याय, हम वचनों को हम सब मिलकर पढ़ना शुरू करेंगे। हालेलुया। सब लोग यहाँ पर इस टीवी को देखिए, यदि बाइबल नहीं लेकर आए तो मैं सब लोग मिलकर इस वचन को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। इज़राइल के पुत्रों के नाम जो अपने अपने घराने को लेकर याकूब के साथ में देश में आए थे, अर्थात रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इसकार, जबूलून, बिन्यामीन, दान, नप्ताली, गाद और अशूर और यूसुफ तो भी मैं पहले ही आ चुका था। याकूब के नीच वंश में जो उत्पन्न हुए वे सब 70 प्राणी थे, और यूसुफ और उसके सब भाई और इस पीढ़ी के 7 लोग मर मिटे। और इज़राइल के सनातन फलने लगी और वे अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना बढ़ गए कि कुल देश उनसे भर गया। मिस्र में एक नया राज्य को नहीं जानता, और उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इज़राइली हमसे गिनती और सामर्थ में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से वार्तालाप करें। यही कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाए और यदि संघर्ष का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाए। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करे। तब उन्हें ना फेरोन के लिए पितोम और रमसेस नाम भंडार खाने नगरों को बनाया, पर जो जो वे उनके दुख देते गए त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए, इसलिए वे इज़राइली से अत्यंत डर गए। तो भी मिस्री ने इज़राइलियों से कठोरता के साथ सेवकाई करवाई और उनके जीवन को घरे और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी और डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। उसके बाद श्रिपा और पुआ नाम 2 इब्री गाय के मिस्री के राजा ने आज्ञा दी कि जब तुम इब्री स्त्रियों के बच्चा उत्पन्न होने के समय जन्मने के पत्रों के बेटे देखो, तब यदि बेटा हो तो उसके मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। परंतु वे गवाहियां परमेश्वर के भय मानती थी, इसलिए मिस्री के राजा की आज्ञा ना मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। बस हालेलुया। वापस 15 वचन में हम आए। हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, बातचीत कीजिए प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। 15 वचन में वापस हम उसको पढ़, कैसे क्या है वो, शिप्रा और पुआ नाम 2 इब्राई गाइयों के मिस्री के राज्य ने आज्ञा दी। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक मौका है हम वचन पढ़ सकते हैं, हफ्ते भर बाइबल नहीं खोले होंगे तो भी आज वो पूरा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। इस वचन को पढ़ते समय बड़े दुर्दिशा में बैठकर मैं इस वचन को पढ़ रहा था। हालेलुया। मेरी दुर्दिशा भी बड़ी गंभीर थी, परिस्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी, दिमाग भी इतना अच्छा नहीं था, जो स्टेबल नहीं था। बहुत सारे डिस्टर्बेंस के साथ प्रभु के साथ वार्तालाप करते हुए, और ये हफ्ता भर कम से कम कई घंटों भर मैं बैठकर इसको मनन करते हुए इस संदेश को आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज एक बहुत बड़े छुटकारा का समय आपके लिए होगा, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर मुझसे कहने लगा कि अपने जो व्यक्तिगत जो विश्वास है
वो हमें मार्गदर्शन करे। हालेलुया, हालेलुया। मतलब जो कन्विक्शन हमें मिला हुआ है, बस सब लोग बड़े ध्यान से समझिए इस बात को। जो कन्विक्शन हमें पर्सनली जो कन्विक्ट हुए हैं सुसमाचार से और प्रभु के दासों से, जो हमें कन्विक्शन, जो विश्वास हमें मिला हुआ है, वो विश्वास हमें मार्गदर्शन करे और हमारे कार्य में वो बहुत ही प्रभावशाली रीति से हमें चलाते जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मतलब हम कुछ विशेष विषय को लेकर कन्विक्ट हुए हैं। मतलब उद्धार पाते समय, प्रभु के सम्मुख में आते समय, प्रभु के दास लोग हमें जिस प्रचार के साथ, जिस वचनों के साथ हमारे बीच में आए, जो वचनों को हमें बोला, जिस डिसिप्लिन को, मतलब जिस अनुशासन को प्रभु के दास ने हमें बताया या परमेश्वर ने हमें सिखाया, जो वचन के सिद्धांत को, जो करा सिद्धांत है, जो सही सिद्धांत है, जिस सिद्धांत को हमने सुनकर इतने दिन पले बड़े हैं और दूसरी पीढ़ियां भी जन्म हो चुकी है, उस पीढ़ियों को भी हम सिखाते हुए आए हैं। जो कन्विक्शन हमारे अंदर है, जो परमेश्वर के प्रति, वचन के प्रति, पवित्रता के प्रति, कलीसिया के प्रति और आराधना के प्रति, प्रभु भोज के प्रति, और जो विश्वास हमारे अंदर बड़े गहराई से बसा हुआ है, वो विश्वास के आधारित पर हमारा जीवन आगे चलता जाए। हालेलुया, हालेलुया। इंग्लिश में बहुत ही सुंदर है, लेट योर पर्सनल कन्विक्शन गाइड योर एक्शन। हालेलुया, लेट योर पर्सनल कन्विक्शन गाइड योर एक्शन। आपका जो व्यक्तिगत विश्वास जो आपने प्राप्त किया है, वो विश्वास आपको मार्गदर्शन करे। हालेलुया, आपको कार्य करे। मतलब जो एक्शन आप लेते हो, फॉर एग्जाम्पल आप किसी विरोधी के सामने खड़े हैं और आपको बताया गया है उस विरोधी का सामना ना करना, क्योंकि वो विरोधी एक दिन हार जाएगा, लज्जित हो जाएगा, क्योंकि तेरे साथ यहोवा परमेश्वर जीवित है। जो विश्वास आपने प्राप्त किया है, उसको लेकर हम क्रिया में कैसे लाए? हम प्रार्थना करें और उसके विरोध में खड़े ना रहे। हम प्रार्थना करके उस विरोधियों से हम जीतने पाए, क्योंकि हमारे अंदर एक कन्विक्शन है, एक निश्चितता है कि परमेश्वर जीवित है और वह हमारे साथ है और यहोवा यीशु मसीह जीवित खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। किसके अंदर ये निश्चितता है मेरे प्रियो? कितने लोगों के अंदर ये निश्चितता है? सभी से बढ़ गए सारे चीजों के साथ हमारे परमेश्वर को हम तुलना नहीं कर सकते। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा कन्विक्शन है और वो परमेश्वर के आधारित पर मेरे विश्वास के जीवन को मैं आगे बढ़ाता रहूंगा। हालेलुया। 430 साल ये उत्पत्ति, ये निर्गमन की किताब को खोलते ही एक बहुत ही अकाल के साथ और एक बहुत बड़े राज्य को चलाने के लिए यूसुफ वहां पर खड़ा हुआ। परमेश्वर उसको मार्गदर्शन किया, परमेश्वर ने उसको चलाया और उस बड़े राज्य के साथ उत्पत्ति वहां पर समाप्त होता है। परंतु निर्गमन की किताब को आप खोलते समय वहां पर हम देखते हैं एक बहुत बड़ी परिवार, एक बहुत बड़ा देश परिवार एक मिस्री देश के हाथ में आकर उस मिस्री देश में संघर्ष कर रहा है। एक 5 परिवार, हारान, याकूब, राहेल, रेचल, लिया, जिल्पा, ये लोग मिलकर इस जीवन की यात्रा को शुरू करके निर्गमन की किताब में हम देखते हैं वापस वो बहुत बड़ी दबाव, उनके विरोध में दबाव, उनके विरोध में क्लेश, उनके विरोध में बहुत सारे कार्य होते हुए हम देखते हैं। मतलब राज्य जैसा था वैसा नहीं रहा,
मतलब यूसुफ जब राज्य किया, जब मिस्र देश में खड़े हुआ, राजाओं को भविष्यवाणी किया, अकाल में लोगों को खिलाया, जैसा इजराइल राज्य करने के पद में था वैसे निर्गमन में वैसा नहीं रहा। परिस्थितियां बदल गई, फारो का दिमाग घूम गया और परमेश्वर के विरोध में वो खड़ा रहा और परमेश्वर के विरोध में वो कार्य करने लगा। और इस जो बड़ा देश होने के लिए जो देश आगे की ओर चल रहा है, उस देश की संख्या को, उस देश के परिवार को, उस बच्चों को मार डालकर उसे खत्म करके ऐसे राज्य को इतिहास से हटाने के लिए फारो का दिमाग घूम गया है। परंतु परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि ये देश बढ़ेगा, ये देश अकाल में भी बढ़ेगा, ये लोग इजराइल लोग अकाल में भी फूलेंगे फलेंगे। ओ परमेश्वर इजराइलियों के लिए गर्भ के समान है। उस गर्भ के अंदर इजराइल देश को छुपाकर उन लोगों को वहां पर उत्पन्न करके उनको बढ़ाकर एक पूरे कनान देश में, पूरे मिस्र में फैलकर एक ताकतवर देश बनने का परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना है। इस योजना को फारो उसकी योजना को हरा नहीं सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्लेश आ रहा है, ओ बहुत सारी बातें वहां पर हो रही है, परंतु परमेश्वर की एक सिद्ध इच्छा वहां पर है। हालेलुया, हालेलुया। आपके परिवार को, आपके लोगों को, आपके देश को यदि कोई भी प्रकार के शत्रु उसको हराकर, उसको कमजोर करके यदि उस देश, आप एक बहुत बड़ी देश बनने के लिए प्रभु ने आपको कलीसिया में रखा हुआ है। इस बात को कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। आपके गर्भ को परमेश्वर आशीष करके उस गर्भ के अंदर से राजा लोग, देश के राज्य करने वाले लोग, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े प्रभु के दास लोग, भविष्यवक्ता लोग उत्पन्न होकर इस देश को उलट पुलट करने के लिए प्रभु ने आपको अन्य जातियों में से हमें चुनकर इस ज्योति में लाकर कलीसिया में जोड़ के रखा है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग इस बात को विश्वास करते मेरे प्रियो? हालेलुया। आप ऐसे मर जाने के लिए, मिट जाने के लिए यहाँ पर नहीं हो। फिर से मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़ी जाति बनाने के लिए, एक बहुत बड़ी देश बनाने के लिए परमेश्वर ने आपको यहाँ पे रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर ये शिप्रा और पुआ, इस दो स्त्री लोग जो डिलीवरी देखते हैं इजरायली महिलाओं के लिए, ये महिलाओं को आदेश दिया गया। शिप्रा का मतलब है सुंदर, पुआ का मतलब है बढ़ना। हालेलुया। इस नाम का भी मतलब है मेरे प्रियो, प्रभु ने ये दो स्त्रियों, इब्रानी स्त्रियों के नाम को पवित्र शास्त्र में लिखा, बोले तो समझ जाइए एक बहुत बड़े आशीषित महिला लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये शिप्रा और ये पुआ को फारो ने आज्ञा दिया, इजरायली स्त्री जितने लोग गर्भवती है, वो लोग के गर्भ को आप लोग डिलीवरी करते समय, आप लोग उसको छानबीन करते समय, यदि वो लड़का हो तो उसको क्या कर देना? उसको मार डालना, और यदि वो लड़की हो उसको बचा लेना। वहां पर वचन कहता है ये लोगों का कन्विक्शन, हालेलुया, ये लोगों का जो विश्वास था, शिप्रा और पुआ का जो कन्विक्शन था, वो ये कन्विक्शन था, वो फारो के साथ तो थे, अधिकारियों के साथ तो थे, परंतु उनका विश्वास था यहोवा परमेश्वर ही हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ही जीवित परमेश्वर है। फारो हमारा अधिकार हो सकता है, फारो हमारे अधिकार में बैठ सकता है, लोग हमारे अधिकार में बैठ सकते हैं, परंतु यदि फारो गलत है तो मैं इस काम को नहीं करूंगी। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ है मेरे प्रियो? हालेलुया। यदि वो मेरे विश्वास के विरोध में कार्य कर रहा है, मैं उस काम को नहीं करूंगा। यदि मेरे विश्वास की यात्रा को
बिगाड़ने का काम वो हो रहा है, मैं उस बात को नहीं बोलूंगी, उस बात को नहीं बोलूंगा। यदि मेरे प्रार्थना जीवन को बिगाड़ने के लिए ये चीजें मेरे जीवन में आया है तो मैं नहीं करूंगा, मैं इसको नहीं करूंगी। हालेलुया, हालेलुया। यदि मेरी उपवास जीवन को बिगाड़ने के लिए यदि ये चीजें मेरे जीवन में आया है, अगर मैं इसके विरोध में खड़े रहूंगी तो मेरा विश्वास जीवन बिगड़ जाएगा, उपवास प्रार्थना बिगड़ जाएगा, मेरा बाइबल पढ़ना बिगड़ जाएगा। हमें यदि ऐसा एक विश्वास हमारे अंदर बोलता है, हमें रुकना होगा। हालेलुया, हमें थामना होगा, हमें शांत रहना होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये शिप्रा और पुआ के अंदर वो एक विश्वास उसके अंदर था कि फारो अधिकार में है परंतु परमेश्वर उससे बड़ा है और जीवित परमेश्वर उस अधिकार से बड़ा है, इसलिए परमेश्वर को हम आदर करेंगे, उसको हम आदर करेंगे। और वो लोगों ने पूरे बेटों को, बच्चों को उन्होंने बचाते हुए आगे गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर को सुनना है। कितने लोग मेरे साथ हैं इस बात को समझने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। एक बहुत बड़ी आशीष ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर इस भूमि में रखा हुआ है मेरे प्रियो। हालेलुया। हम हमारे विश्वास को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हमने जिस परमेश्वर को पहचाना है उस पहचान को हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हमारे प्रार्थना जीवन को हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हम जानते हैं वो गलत बोल रहा है, हम जानते हैं हमारे विरोध में वो खड़ा है, हम जानते हैं हमें बोल रहा है ऐसे गलत काम तू कर, ऐसे तू कर, ऐसा तू कर, ऐसा तू कर, परंतु हमें हमारे विश्वास को जगाना होगा। जो विश्वास हमारे अंदर है उस विश्वास के आधारित पर उस शत्रु को मार गिराना होगा। हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होगा मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे इस बात को? हालेलुया, हालेलुया। आपका जो कन्विक्शन, हालेलुया, आपका जो विश्वास, हालेलुया, आपके जो बच्चों के अंदर वही विश्वास को हम डाले। हालेलुया, वही विश्वास को हम डाले। कलीसिया हमारे लिए महत्व है, उपवास हमारे लिए महत्व है, अन्य भाषा बोलना हमारे लिए महत्व है, अभिषेक में चलना हमारे लिए महत्व है, बाइबल कॉलेज हमारे लिए जाना महत्व है। प्रभु के दास के विरोध में हम लोग नहीं बोलना, यह हमारा परंपरा है, यह हमारी सिखाया गया एक सिद्धांत है। हम उसमें खड़े रहे, हम उसमें चलते रहे। इस ऐसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी भारी एक अभिषेक, एक बहुत बड़ी सामर्थ इस देश के अधिकारी बनने के लिए प्रभु आपको तैयार करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। आप हजारों में खड़े हो जाए परंतु आप पहचानना होगा कि नहीं, ये मेरे विश्वास के विरोध में बोल रहा है। जो विश्वास को मैंने प्राप्त किया उस विश्वास के विरोध में बोल रहा है। जिस विश्वास के यात्रा में मैं भाग रहा हूं, दौड़ रहा हूं, चल रहा हूं, इसके विरोध में बात कर रहा है। आपको पहचानना होगा मेरे प्रियो। आपको जो परमेश्वर ने दर्शन दिया उस दर्शन के विरोध में काफी लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, काफी लोग उस दर्शन के विरोध में बोलेंगे। मतलब पवित्र लोग ही, मतलब चुने हुए लोग ही आपके दर्शन को हिलाने के लिए, आपके दर्शन को हटाने के लिए, आपके बुलाहट को तहस नहस करने के लिए, आपके विश्वास की यात्रा को, आप जिस मकसद के लिए बुलाए गए हो, जिस देश के लिए आप बुलाए गए हो, उस मकसद को हटाकर आपको बर्बाद करके आपको एकदम लाचार रीति से फेंकने के लिए ऐसे लोग आपके विरोध में आएंगे। परंतु आप लोग इस शिप्रा और पुआ के समान खड़े होकर बोलना होगा। चाहे वो फारो हो सकता है, चाहे वो मिस्री देश का राजा हो सकता है, चाहे वो कितना भी पवित्र हो सकता है, परंतु मेरा विश्वास अलग है। बोलिए, मेरा विश्वास अलग है। मैं अलग मकसद के लिए बुलाया गया हूं। मेरा उद्देश्य अलग है, मेरा दर्शन अलग है, मेरा कार्य अलग है, मेरे कार्य क्षेत्र अलग है, मेरा दौड़ना अलग है, मेरा परिवार अलग है, मेरे विश्वासी भाई बहन अलग है। मैं जिस लोगों के लिए बुलाया गया वो लोग अलग है। मैं इसका सुनकर उसका सुनकर मेरे विश्वास के जीवन की यात्रा को मैं बर्बाद नहीं कर सकता। भविष्यवाणी का शब्द है, सतर्क रह जाइए। हालेलुया, हालेलुया। सतर्क हो जाइए मेरे प्रियो। हालेलुया।
उस माहौल में हम लोग आ जाए, उस विश्वास के जो विश्वास को हमने घेरा है, लिया है, उस माहौल में चलते जाइए। आप बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे वो मुझे नहीं पता, परंतु मुझे एक बात पता है, ऐसे लोग परमेश्वर के गर्भ के समान हैं। वो परमेश्वर उनको छुपाकर उनको बना रहा है। हालेलुया, उनको छुपाकर बना रहा है। वो दो लोग दिखेंगे नहीं, लोग आपको देखेंगे नहीं, आपकी बढ़ोतरी को, वो लोगों को समझेगा नहीं क्या हो रहा, परंतु प्रभु ने अपने पंखों के नीचे छुपाकर आपके पीढ़ियों को, आपके लोगों को, इस देश को, इस देश में, जिस देश में तुम रहते हो, उसके देश को, उनके आंखों को अंधा करके आपको प्रभु एक बहुत बड़ी जाति आपको बना रहा है। अंडरग्राउंड में काम चल रहा है। हालेलुया। मैं ऐसा बोल रहा था तो फिर को, ओ जहाज डगमगाता है, जहाज डगमगाता है, जहाज थोड़ा हिलता है, थोड़ा डुलता है, परंतु आंधियों को चीर फाड़ कर भी वो भागता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने बड़े आंधी उसके सामने क्यों ना खड़े रहे, वो जहाज हिलता है, डुलता है, एक पैनिक सिचुएशन, एक डर का माहौल बनता है, परंतु उस आंधी को भी चीर कर वो अपने पहुंचने के स्थान पर लोगों को पहुंचाता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने बड़े आंधी क्यों ना हो, कितने बड़े वचन के कार्य तुम्हारे जीवन में कोई और क्यों ना बताए, परंतु आपका विश्वास, कुछ तो एक विश्वास प्रभु ने आपको डाला हुआ है। हालेलुया। आप कुछ विश्वास के साथ कन्विक्ट हुए हो, उस विश्वास को लेकर आगे चलते जाइए। मैं आपको बता दूं, आने वाला समय हमारा है। हम लोग कार्य करने के लिए चुने गए हैं। हम लोग शत्रु के कार्य को, शैतान के राज्य को तबाह करने के लिए हम लोग यहाँ पर खड़े हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। वो चाहे तेरा घर बहुत छोटा होगा, शायद एक रूम का कमरा होगा, परंतु तू बढ़ने के लिए बुलाई गई है, तू एक जाति बनने के लिए बुलाई गई है, तू एक देश बनने के लिए बुलाई गई है। तेरे गर्भ के अंदर के पीढ़ी लोग राज्य करने के लिए बुलाए गए हैं, इस देश को उलट पुलट करने के लिए बुलाए गए हैं। तू ऐसे कार्य के लिए इस कलीसिया के अंदर बैठी है। तेरा मकसद अलग है, तेरा उद्देश्य अलग है, तेरा कार्य अलग है। इसलिए बर्मा मत जाना, बर्मा मत जाना। वो लोगों की बातों को सुनकर हालेलुया कंफ्यूज नहीं होना, तेरे विश्वास को आगे की ओर लेकर चलते जा। हालेलुया, हालेलुया। उसी मिस्री में राहाब एक व्यभिचार के नाम से कहलाती थी। हालेलुया। राहाब एक व्यभिचार के नाम से कहलाती थी, वो व्यभिचारी स्त्री के नाम से कहलाती थी, परंतु उसके अंदर एक विश्वास था। हालेलुया। जब लोग उसके पास आए, उसने लोगों को छुपाई, क्योंकि उसके अंदर कन्विक्शन था, उसके अंदर एक विश्वास था कि ये लोग जीवित परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। देखिए राहाब क्यों आशीष पाई। राहाब आशीष होने का कारण क्या है? वो व्यभिचारी जो भी रहे, परंतु उसके अंदर एक विश्वास था कि इजराइल का जीवित परमेश्वर है और उनके लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इनको मुझे बचाना होगा, क्योंकि ये मेरा विश्वास है, ये मेरा कन्विक्शन है, ये मेरे विश्वास है। मेरे परदादाओं ने इसको राहाब के अंदर डाला हुआ है। मैंने देखी हूं कि इजराइल का परमेश्वर ना वो सोता है, ना वो ऊँगता है, वो जीवित परमेश्वर है। लाल समुद्र को दो भाग करने वाला, यरदन नदी को दो भाग करने वाला, यरीहो दीवार को तोड़कर फाड़कर फेंकने वाला वो परमेश्वर के ये लोग चाहती है, इनको मुझे सुरक्षित करना होगा, इनको मुझे सुरक्षित करना होगा। कन्विक्शन। हेलो हेलो हेलो, कितने लोग समझ पा रहे हैं? तुम्हारा कन्विक्शन झूठे लोगों के साथ तुम्हें जो भरमाने आ रहा है, तुम्हें जो बोलने के लिए मजबूर कर रहा है कि ये गलत है, वो गलत है, विश्वास को कमजोर करने के लिए जो लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं, उनसे सतर्क रहना। तुम्हारा विश्वास अलग है, विश्वास का प्रमाण तुम्हारा अलग है। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। रूत मोआब में अच्छा रह सकती थी, रूत बड़े ऐशो आराम से रह सकती थी, उसके लिए और एक पति मिल जाता था, उसके लिए और अच्छा एक परिवार हो सकता था मोआब में, उसको जरूर नहीं था नओमी के साथ आने के लिए, परंतु उसके विश्वास का प्रमाण, उसके दिल के अंदर की जो विश्वास थी, उसने बोली कि नओमी को देखकर बोली, मेरे अंदर का एक कन्विक्शन है, मेरे अंदर का एक विश्वास है, ए नओमी तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर रहेगा, तू जहां जाएगी मैं वहां जाऊंगी, तू जहां बैठेगी वहां मैं बैठूंगी, तू जिसको आराधना करने की उसको मैं आराधना करूंगी, क्योंकि मैं तुझे देखते हुए आई हूं, तू प्रार्थना करना छोड़ी नहीं और तू आराधना करना छोड़ी नहीं। तेरा पति मर गया, बच्चे मर गए, परंतु तेरी जहाज डूबने के लिए था, परंतु हार नहीं मानी, तू चलती गई। इसलिए नओमी मैं तेरे साथ चलूंगी, मैं तेरे साथ आऊंगी, मैं तेरे साथ खड़े रहूंगी, क्योंकि वही परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, वही जीवित खुदा मेरा खुदा है, वही मेरा परमेश्वर रहेगा, आखिरी तक रहेगा। हालेलुया। इसलिए रूत पर नानी बनते हुए हम देखते हैं यीशु मसीह की वंशावली में। हालेलुया। आपके विश्वास को तितर बितर करने वाला शैतान आज ही शाम को बर्बाद हो जाए। मैं बोल रहा तुमको, तुम्हें कलीसिया से अलग करने वाली आत्मा, अन्य स्त्रियों से, अन्य लोगों से विवाह करने वाली आत्मा, तेरे विश्वास को छोड़कर भागने वाली आत्मा, आज वो बर्बाद हो जाए, आज वो अनाथ हो जाए, आज वो मर जाए। ऐसे तेरे विरोध में कोई, ऐसे कोई शैतान तेरे विरोध में खड़े ना रहे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। हम बढ़ना है, प्रभु मुझे बोल रहा था हमें बढ़ना है, बोलिए मैं बढ़ना है। हालेलुया, बोलिए मुंह खोलकर बोलिए बढ़ना है। हालेलुया, बढ़ना है। संतोष भाऊ वो छोटा कमरा से 4 कमरा का मकान लेना है। हालेलुया, बढ़ना है। हालेलुया, कर्ज दूर होना है, बढ़ने के लिए बुलाया गया हूं, परंतु गड़बड़ी यहां हो रहा है, जो इस विश्वास को मैंने थामा हूं, जिस दर्शन को मैंने प्राप्त किया हूं, उस दर्शन के विरोध में कुछ लोग मेरे विरोध में कार्य कर रहे हैं, और वो लोग मेरे दिमाग को भरमा कर मुझे बर्बाद करने के लिए मेरे पीछे भाग रहे हैं। ऐसे कुछ लोग हैं आपके पीछे। पवित्र आत्मा का काम है, आपको वो लोगों से दूर रहना होगा, वो लोगों से सतर्क रहना होगा। मेरे लोग रहेंगे, मेरा परमेश्वर रहेगा, मेरी कलीसिया रहेगा। जिस सिद्धांत पे, जिस वचन में मैं बढ़ रहा हूं, वो मेरा वचन रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं इधर उधर भटकूंगी नहीं, मैं अनाथ भटकूंगी नहीं, मैं अनाथ नहीं हूं। मेरा है, मेरा परमेश्वर मेरा है। ओ नओमी तू मेरी है, ये नओमी का विश्वास तेरा विश्वास मेरा विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। एस्तर को हम देखते हैं, ओ राजा के साथ मजे करने के लिए नहीं गई, वो मजा मारने के लिए नहीं गई, मजा कर सकती थी, पर तो उसके अंदर का एक कन्विक्शन था, विश्वास था कि मेरे लोगों को मुझे बचाना है। राजा नहीं कर सकता, हामान नहीं कर सकता, मेरी खूबसूरती नहीं कर सकती, परंतु मैं तैयार हो रही हूं मेरे परमेश्वर के विश्वास को यहां पर प्रकट करने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके विश्वास आपसे दूर ना हो जाए, आपके विश्वास के प्रमाण आपसे दूर ना हो जाए, आपका वचन बाइबल आपसे दूर ना हो जाए। आपका एक मकसद है, राजा के साथ जाना है, परंतु मजा करने के लिए नहीं, उसको भी उद्धार में लाना है, उसके आंखें भी खुलना है। ओ हामान जैसे शैतान लटकना होगा, मोर्देखाई जैसे लोग उद्धार पाना होगा, ऐसे लोग कलीसिया में जुड़ना होगा, ऐसे लोग आना होगा। ये तुम्हारा विश्वास का प्रमाण है मेरे प्रियो। बात मत सुनिए, किसी की भी मत सुनिए, क्योंकि तुम बढ़ने के लिए यहां पर बैठे हुए हो, उसके कारण तुम्हारा बढ़ोतरी रुक सकता है मेरे प्रियो। हालेलुया।